अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो ये आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा होने वाला है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। जैसा कि मैंने काफ़ी बार बताया है कि अगर आप नंबर 4 हैं, दैट मीन्स आपका जन्म किसी भी महीने के 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, या आपके डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल जो है वो 4 पे आता है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में राहु की काफ़ी प्रधानता है। और ये जो आने वाला साल है 2024, अगर हम इसे जोड़ें 2 + 0 + 2 + 4 तो ये आता है 8 अंक पे, जो है शनि प्रधानता। तो 4 और 8 का संबंध कैसा होता है, ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जो राहु प्रधानता लोग होते हैं, वे जो होते हैं ना, काफ़ी डिसइल्यूजन्ड होते हैं। उनके जो ख्वाब होते हैं, जो उनकी चाह होती है, वो काफ़ी बड़े होते हैं। हम जो कहते हैं ना, वे हवा से बातें करते हैं। उनके जो ड्रीम्स, एस्पिरेशंस होते हैं, दोज आर वेरी वेरी बिग। तो जो 4 एंड जो 8 है, दैट इज़ ऑन द अदर हैंड वेरी डिसिप्लिन्ड, आपको ग्राउंडेड रखता है, आपसे मेहनत करवाता है। तो जब 4 और 8 की एनर्जी साथ में जुड़ती है, तो ये जो है ना, थोड़ा सा दिक्कत वाला रिलेशनशिप है। ऐसे तो हम कहते हैं 2, 4, 8 इज़ द सेम फैमिली ऑफ नंबर। वाई? बिकॉज उनके ट्रेट्स काफ़ी सिमिलर होते हैं इन द टर्म्स ऑफ कि वे काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। उनसे आप कितनी भी फिजिकल वर्क करवा लीजिए, दे कैन डू दैट। परंतु फिर वो दिक्कत क्यों आती है? आप इसे इस तरीके से समझिए, जो 4 है वो उड़ना चाहता है, डिसइल्यूजन्ड है, लार्जर देन लाइफ उसके एस्पिरेशंस है। और जो 8 है वो शनि से रूल्ड है, वो आपको ग्राउंडेड, डिसिप्लिन, मेहनत करवाता है। तो इसीलिए जो 4 और 8 है वो कभी कभी एक दूसरे को दिक्कत देते हैं। तो ये साल आपके लिए, आई विल नॉट से बैड रहेगा, बट हाँ, उतना स्मूथ भी नहीं रहेगा। वॉट इज गोइंग टू बी द मोस्ट नोट वर्दी थिंग फॉर ऑल नंबर 4 इन द कमिंग ईयर 2024, वो ये है कि आप देखोगे कि आपके साथ सब चीज़ें ना बहुत अचानक से हो रही है। आप प्लानिंग कुछ कर रहे थे, आप कोई चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु हो कुछ और जाएगा। लेकिन जो कुछ और होगा वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। थिंग्स विल हैपन सडनली। नाउ व्हेन थिंग्स विल हैपन सडनली, आपको काफ़ी तत्पर रहना होगा। यू हैव टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास जीवन में एक बार आएगा, 2 बार आएगा, लेकिन आप उसे अगर मिस करते चले जाओगे तो वो बार बार आपके पास नहीं आएंगे। सो बी केयरफुल। आप देखोगे कि अचानक से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, अचानक से आपका जो प्लानिंग है, it is going haywire. So but don't be scared, because this is what you are going to experience in this coming year. साथ ही साथ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप 4, 8 के कॉम्बिनेशन वाले डेट्स पे कुछ भी अपना इंपॉर्टेंट वर्क को अवॉइड कीजिएगा। व्हाट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू इज़, आप कोई भी 1, 3 एंड 5 के कॉम्बिनेशन के डेट्स पे आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट काम, कोई भी नई चीज़ों की शुरुआत कीजिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं आपके, आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं डीलेज आने की आशंका है। बट अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हो, इन द सेंस दैट इज़ योर वर्क एंड योर बिजनेस, सो दैट विल सी ग्रोथ। इस साल और भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो काफ़ी अच्छा करने वाली हैं, वो डेफिनेटली रियल एस्टेट है आपके लिए। आप अगर बैंकिंग, फाइनेंस से रिलेटेड है, दैट इज़ गोइंग टू डू गुड फॉर यू। अगर आप टेक्नोलॉजी, एआई, इन द क्षेत्रों से बिलोंग करते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। रिसर्च ओरिएंटेड आपका वर्क है। अगर नहीं भी है तो आप जो भी क्षेत्र से रिलेटेड है उसमें अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़े इन डेप्थ में जाएं, तो आपको ग्रोथ ज़्यादा अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ जो कलर्स हमें यूज़ करना है इस साल, आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग यू, एंड स्पेशली अब आप के पास 4 का भी इन्फ्लुएंस है, तो आप लाइट कलर्स को डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा, डार्क कलर्स अवॉइड कीजिए। लाइट येलो, लाइट ब्लू, ऑरेंज इज़ अ गुड कलर फॉर यू। सो इस साल आप इन कलर्स का ध्यान रखिए, उन्हें अलग अलग तरीके से, मे बी इन अ पेन, इन योर बुक कवर, अपने कुशन कवर्स, अपने आसपास की सराउंडिंग्स,
सम एलिमेंट इन योर क्लॉथ। सो जितना आप इन्हें यूज़ करोगे उतनी आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे इन कलर्स के। हेल्थ में भी आप देखोगे कि सडनली आपको कुछ हो जाएगा, यू नो देयर विल बी सम इशू एंड वो पकड़ आने में भी मुश्किल होगी। सो हेल्थ फ्रंट पे आप थोड़े से सावधान रहिएगा, किडनी रिलेटेड इश्यूज आने की आशंका है। सो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हेल्दी डाइट, वाटर इनटेक को इंक्रीज कीजिए सो दैट यू नो आपका वो बैलेंस बना रहे। स्पेंड सम टाइम इन द सन, ग्रैब इन द सन एनर्जी, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा करने वाला है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर दैट इज पोस्ट जून एंड जुलाई आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखोगे, थिंग्स विल बी मच बेटर फॉर यू। इन द फर्स्ट हाफ एज आई सेड थिंग्स डू नॉट लुक वेरी प्रॉमिसिंग, सो डिसहार्टेंड मत होइएगा। टेक दिस टाइम टू यू नो काइंड ऑफ इवैल्यूएट थिंग्स, आपको क्या करना है, प्लानिंग में आप स्पेंड कीजिए टाइम को। इस साल ऐसे भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि एवरी 3 या 4 मंथ्स टेक अ ब्रेक, रीसेट योर सेल्फ, लुक बैक, आपने जो प्लान बनाए थे, जो आपके गोल्स थे, आपने कितने अचीव किए, कहाँ पे आप गलत गए एंड व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट टू यू नो अचीव देम, वहाँ तक पहुँचने के लिए। इट विल हेल्प यू इन बेटर प्लानिंग, आपको रिचार्ज हो जाओगे आप एंड आप देखोगे कि आप मच बेटर कर रहे हो। सो हाईली रिकमेंडेड, सिंस आप नंबर 4 से इन्फ्लुएंस हो, कि इस साल आप हर 3 से 4 महीने में एक शॉर्ट ब्रेक ज़रूर लीजिए। यू नो यू नीड टू काइंड ऑफ रीफ्यूल योर सेल्फ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ कमिंग टू द क्रिस्टल्स, देयर आर सम क्रिस्टल्स जो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी। वन इज़ द पायराइट। हम पायराइट को हमेशा कनेक्ट करते हैं यू नो विथ मनी, बट पायराइट आपके फोकस में भी बहुत आपको हेल्प करता है। सो आप पायराइट यूज़ कीजिए, बी इट इन एनी फॉर्म। आप उसे रॉ फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, क्लस्टर फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, यू कैन वेयर अ ब्रेसलेट, उसका रिंग। सो जिस फॉर्म में आप कंफर्टेबल हो, वॉट एवर कॉल्स यू, आप उसे यूज़ कीजिए। सो इट विल गिव यू वेरी फोकस्ड अप्रोच। जो नेक्स्ट है, अगर आप कुछ भी नई शुरुआत करने का सोच रहे हो तो आप उनाकाइट क्रिस्टल को डेफिनेटली लेके आइए, उसके साथ मेडिटेट कीजिए, उसे पहनिए, उसे यूज़ कीजिए एंड आप देखोगे कि जो आपकी जो रुकावटें आ रही थी वो कहीं ना कहीं डिज़ोल्व हो जाएंगे। अनदर क्रिस्टल विच इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर यू, क्योंकि आप नंबर 4 हो और ये साल शनि का है, नंबर 8 का है, तो वो है गार्नेट। इट विल हेल्प यू यू नो बिल्ड बेटर रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स को हील करेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो आपको ग्राउंडेड रखेगा, जो इस साल आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। एंड येस, आप देखोगे कि इस साल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, यू नो बी इट योर फ्रेंड सर्कल, योर सोशल सर्कल और योर फैमिली, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा आ गई है। सो टेक देम ग्रेसफुली, आप उसे पूरी ऑनेस्टी के साथ निभाइएगा। डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, दिस इज़ द ईयर जो आपको रिटर्न्स देंगे, बट आपसे मेहनत करवा के यू नो। सो हम जो कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो लुक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सो सिमिलरली दिस ईयर इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, बी पेशेंट, आप अपना कर्म करते रहिए, कीप डूइंग दैट इन्वेस्टमेंट, बी इट इन रिलेशनशिप्स, इन योर करियर, इन योर फाइनेंसेस, एंड आपको उसके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। सो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड अबंडेंट 2024. Keep smiling, keep shining, and definitely subscribe to our channel, share our videos as much as you can so that maximum people can benefit from it. Thank you so much for watching us and liking our channel. Thank you so much.